जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम फिर से सुदामा की और कृष्ण भगवान की कहानी कहने जा रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। जब सुदामा और कृष्ण भगवान दोनों रथ पर सवार होके उनके महल में आते हैं तो उनके आप भगत में कोई कमी नहीं रहती है। रानियां और दरबार के सभी लोग उन्हें बड़े आदर भाव से राजमहल के अंदर लेते हैं। रानियां और सभी वहां सेवक आश्चर्यचकित रहते हैं सुदामा की वो हालत देख के और द्वारका देश के साथ देख के कि ऐसा आखिर कौन सा मित्र आ गया। हमारे द्वारका में तो कोई नहीं है और जिनके कपड़े भी फटे पुराने हैं, पैरों में मोचड़ियाँ नहीं है और पैर में कांटे चुभे हुए हैं। तो कृष्ण भगवान वहाँ अपनी जो गद्दी होती है उसके ऊपर सुदामा को बैठा के और रानियों को बोलते हैं, प्रात में पानी लाओ, मेरे दोस्त सुदामा के पैर धोने हैं। तो रानियां एक प्रात में पानी लेके आती है। तो पैर धोने के लिए जैसे ही सुदामा आगे पैर बढ़ाते हैं और कृष्ण भगवान उनके पैर अपने हाथ में लेते हैं तो उनके पैरों की जो हालत थी देख के भगवान भी विचलित हो जाते हैं और आंखों से पानी बहने लगता है। कृष्ण भगवान के आंखों में इतना दर्द होता है, पानी होता है। कांटे तो सुदामा के चुभे थे लेकिन दर्द उनके दोस्त कृष्ण को हो रहा था, भगवान को। तो वो दर्द का एहसास कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा हो रहा था और उनके नैनों से पानी बहने लगा और वो सुदामा के पैरों में गिरने लगा। सुदामा भी अपने दोस्त को ऐसे देख के अंदर ही अंदर अपने भाग्य के ऊपर बड़ा महसूस कर रहा था, खुश हो रहा था कि मेरा दोस्त आज द्वारका का पूरा मालिक है, राजा है, फिर भी इसे किसी बात का घमंड नहीं है, जैसा था वैसा ही है। और वो तो अपने दोस्त कृष्ण को देखता ही रह जाता है। लेकिन कृष्ण भगवान जब उनके पैरों से कांटे निकाल रहे थे तो उनके नैनों से आंसू बह रहे थे। पैर प्रात के तो उन्हें छुआ ही नहीं और अपने नैनों के आंसू से ही उनके पैरों को धो दिया। कृष्ण भगवान को इतना दर्द हुआ उन्हें देख के कि रानियों की आंखों में भी आंसू आने लगे। वहाँ सभी लोग उदास हो गए। वो उदास किस लिए थे कि उनके द्वारका के राजा के भगवान के नैनों में आंसू थे अपने मित्र के लिए और उनके पैरों में इतने कांटे चुभे थे, भगवान ने निकाले सारे। और फिर रानियां पहले आंसू से पैर धोए, फिर परात में पैर रख के पानी से पैर धोए। फिर सेवकों ने उन्हें हल्दी और चंदन का लेप लगा के स्नान कराया, नई धोती पहनाई, नए गमछा दिया, सब कुछ नया दिया और सुदामा को महल में आराम करने के लिए बैठा दिया। उन्हें एक कक्ष में आराम करने के लिए दे देते हैं और वहाँ उनके अच्छे से देखभाल होती है। तो सुदामा के पास एक चावल की पोटली होती है जो उनकी बीवी ने उनको दी थी कि कृष्ण भगवान को दे देना। तो सुदामा उस पोटली को हाथ में लिए हुए सोच रहा है। सुदामा उस पोटली को हाथ में लिए सोच रहा है, जहाँ नारायण का वास हो, जहाँ लक्ष्मी का वास हो,
वहाँ किस चीज़ की कमी। वो लाज के मारे ये सोच रहा है मेरी पोटली की क्या कीमत है यहाँ। उसे लज्जा आ रही थी, कैसे दूँ। जहाँ नारायण का खुद वास हो, जहाँ लक्ष्मी के भंडार भरे हो, वहाँ इस चावल की पोटली की कोई कीमत होगी। इसे दूं या ना दूं, यही सोच रहा था। लाज के मारे सुदामा ऐसे ही सोच रहा था और आधे महल घूम लिया पोटली छुपाने के लिए। कहीं इसे छुपा देता हूँ, कृष्ण को दूंगा तो उसे कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। क्या सोचेगी रानियाँ, क्या सोचेंगे सेवक कि इनका मित्र क्या लाया है इनके लिए। ये सोच सोच के ही सुदामा तो लज्जा आ रही थी। सुदामा वहाँ जहाँ उसका आसन होता है वहीं पोटली छुपाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो पोटली छुपा के बैठता है, कृष्ण भगवान अपनी रानियों के साथ अंदर आते हैं। सुदामा के कक्ष में बोलते हैं, अरे क्या छुपा रहे हो। तब रानियाँ कहती है, हे भगवान आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मेहमान तो भगवान होते हैं, ऐसा नहीं बोला जाता, आप अपने मित्र पर शक कर रहे हो। तब कृष्ण भगवान कहते हैं, अरे नहीं, तुम तो इससे अभी अभी मिली हो, लेकिन मैं तो इसे बचपन से जानता हूँ। खाने पीने की चीज़ों से बड़ा उस्ताद है ये छुपाने में। तो बताओ क्या छुपा रहे हो। तो सुदामा लाज के मारे कहता है, कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं छुपा रहा। तो कृष्ण भगवान भी मानते नहीं है, नहीं नहीं बताओ, कुछ तो छुपाया है तूने, बताओ मुझे दे दो, क्या छुपाया है। तो सुदामा फिर बोलता है, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं छुपाया। तो कृष्ण भगवान इधर उधर ढूंढने लगते हैं, बोलते हैं, नहीं भाभी जी ने कुछ ना कुछ मेरे लिए बना के ज़रूर भेजा होगा, भेंट ज़रूर भेजी है, खाली हाथ थोड़ी भेजा है तेरे को, कुछ तो दिया है भाभी जी ने मेरे लिए, लाओ मुझे दे दो। सुदामा कहता है, नहीं कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही जल्दी में आ गया था। तो कृष्ण भगवान मानते नहीं है और वो पोटली चावल की निकाल लेते हैं। तो वो तो कृष्ण भगवान थे, द्वारकाधीश थे, उनसे क्या छुपा था। उन्होंने जैसे ही हाथ में चावल लिए और सुदामा की हालत उनसे छुपी नहीं थी, तो उन्होंने सोचा सुदामा को संकोच ना होए, इसीलिए उन्होंने चावल हाथ में लिए। बोले, हे सुदामा, तुम भाभी जी ने भेंट दी और तुम छुपा रहे हो, मुझे देना नहीं चाहते। तब सुदामा ने कहा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है, अकेला खाना चाहते हो। भाभी जी ने ज़रूर मेरे लिए पान सुपारी भेजे होंगे, पान सुपारी नहीं है तो 2-3 मुट्ठी चावल ही भेजे होंगे, लेकिन कुछ तो ज़रूर भेजा है, ऐसे तो तेरे को आने नहीं देती। तब सुदामा कहता है कि हाँ, वो मैं जल्दी में आ रहा था, इसलिए भाभी जी ने कहा कि ये चावल ही ले जाओ तुम्हारे दोस्त के लिए, मेरे देवर जी के लिए, वो मेरे मन की भावना को समझ जाएंगे और मेरे प्रेम को समझ जाएंगे। तब कृष्ण भगवान वो मुट्ठी चावल हाथ में लेते हैं और पोटली चावल हाथ में लेके उन्हें देखते हैं, अरे मेरे लिए भाभी जी ने इतने प्रेम से अनमोल भेंट भेजी है, ये प्रेम के स्नेह मोती है, इन्हें तुम मुझे दे नहीं रहे थे, ऐसा क्यों कर रहे थे। इन पर तो मैं, इन चावलों पर तो 3 मुट्ठी पे तीनों लोग वार दूं। तभी सारे देवता संकट में आ गए और सोचने लगे, ये क्या बोल दिया द्वारकाधीश ने। तब उन्होंने एक मुट्ठी चावल खाया और कहा, ये मेरे एक मुट्ठी चावल मेरे मित्र सुदामा के नाम। फिर उन्होंने दूसरी मुट्ठी चावल खाया और कहा, पृथ्वी लोक में हमेशा सुदामा का वास। तीसरी मुट्ठी चावल खाने ही जा रहे थे कि माता ने उन्हें रोक दिया। माता ने आकर कहा, ये क्या कर रहे हो आप।
तो माता और नारायण दोनों आपस में बात करते हैं मन ही मन, क्या कर रहे हो, ये कैसा पिया है मेरा जो अपना निवाला ही अपने दोस्त को दे रहा है। तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे रानी, मेरे दोस्त के पास जितनी पूंजी थी वो सारी मेरे लिए ले आया। उसके पास यही पूंजी थी, एक छोटी सी पोटली चावलों की। ये सारी पोटली मेरे लिए ले आया, तो क्या मैं अपनी पूंजी मेरे मित्र को नहीं दे सकता। तो रानी कहती है, रुकिए द्वारकाधीश, आप ये क्या कर रहे हैं। वो अपने मन से दोनों बात कर रहे हैं, तो मन की बातें दूसरे कोई नहीं सुन पाते वहाँ। और वो बोलते हैं कि आप रुक जाइए, ऐसे तो आप सब कुछ दे देंगे तो हम फकीर हो जाएंगे, जो आपके दोस्त सुदामा की हालत है वो हमारी हो जाएगी। तो बोलते हैं कृष्ण भगवान, तो क्या हो जाएगा, मैं सुदामा बन जाऊंगा और सुदामा मैं बन जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, दोस्ती का फर्ज तो तभी बराबर होगा। तब वो दोनों असली रूप में आते हैं वापस, और रानी उनके हाथ से वो चावल ले लेती है और वो बातें सबको सुनाई देती है। उसके बाद में उतनी देर तो वो मन में ही बातें कर रहे थे। तो रानी कहती है, नहीं नहीं, आप अकेले अपने दोस्त की भेंट खाएंगे क्या, हमें नहीं देंगे, हम भी खाएंगे। और ऐसे वो एक मुट्ठी चावल ले जाती है और वहाँ 3 रानियाँ खड़ी रहती है, तीनों खाने लगती है। और कृष्ण भगवान और रानी आंखों ही आंखों में बात करते हैं। तो कृष्ण भगवान अपने दोस्त को सब कुछ देने के तैयार हो गया, वैकुंठ के धाम भी उन्हें देने के तैयार हो गए, लेकिन वो तो रानी ने रोक दिया, इसलिए रुक गए, वरना तो वो तीनों लोग ही सुदामा के नाम कर देते। लेकिन आपको पता है, आज भी चारों धाम में वहाँ समुद्र के पार सुदामा की नगरी है और वहाँ के लोग सिर्फ चावल ही खाते हैं, आज भी चावल ही खाते हैं। जहाँ सुदामा कृष्ण भगवान के लिए चावल लेके गए थे, वहाँ आज भी लोग चावल ही खाते हैं। जय श्री कृष्णा। आपको हमारी ये बात अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना, जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखना, और आगे की कहानी फिर कभी लेके आएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।